लेकिन परवाह देश की में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती उस तल्खी से जुड़ी हुई खबर जिसने एक बार फिर खाड़ी में ईरान के साथ शांति समझौते पर संशय की स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ ट्रंप ईरान से डील होने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नेतन्याहू इससे इत्तेफाक नहीं रखते। साफ कह रहे हैं कि अगर इजराइल पर खतरा बढ़ा तो ईरान पर हमला जरूर होगा। एक तरफ ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो युद्ध नहीं चाहते, दूसरी तरफ इजराइल ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस लॉन्च करने की योजना बना रहा है। सवाल यह है कि क्या सच में ट्रंप और नेतन्याहू में दूरियां बढ़ गई हैं या फिर ये महज दुनिया और ईरान की आंख में धूल झोंकने की रणनीति है। आखिर क्या है ट्रंप की गुड कॉप बैड कॉप वाली नीति, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कभी बयानबाजी में मतभेद, कभी ईरान पर अलग अलग सोच, तो कभी युद्ध को लेकर अलग सोच। लेकिन सवाल यह है, क्या ये दूरी असली है या फिर कैमरे के लिए बनाई गई दूरी है? क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रिश्तों में दरार आ गई? क्या अमेरिका ने इजराइल को ईरान के खिलाफ अकेला छोड़ दिया या फिर दुनिया के सामने जो दिख रहा है वो सिर्फ एक रणनीतिक अभिनय? इससे इस बात को बल मिल रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ दोहरी नीति पर काम कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ गुड कॉप बैड कॉप वाली प्लानिंग ट्रंप ने की। जहां ट्रंप बातचीत का चेहरा बने हैं तो वहीं नेतन्याहू कार्रवाई का चेहरा। यानी अमेरिका ईरान से बातचीत करेगा तो वहीं इजराइल सैन्य ऑपरेशन। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो दूरी बनाई है इसका अर्थ ही यही है कि अपने रणनीतिक हितों के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा और अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल जिम्मेदार होगा। इसके लिए इजराइल को अमेरिका से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इजराइल को अमेरिका से किसी हरी झंडी की जरूरत नहीं है कि इजराइल अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वो गाजा में या लेबनान में या और भी जो उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र हैं वहां पर अगर अपनी एक सुरक्षा घेरा बना रहा है तो वो अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए बना रहा है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान पर बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जिसे नाम दिया है ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसके तहत इजराइल ईरान के सैन्य ठिकानों, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाएगा। साथ ही उसके ऊर्जा ठिकाने और टॉप लीडर्स पर हमले की योजना है। पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे मजबूत और भरोसेमंद पार्टनर जो है वो इजराइल है। तो अगर इजराइल कोई अटैक करता है गाजा में या लेबनान में या ईरान में तो वो अपने रणनीतिक हित और रणनीतिक जो सुरक्षा की जो उसकी नीति है उसके अंतर्गत करता है। पिछले 40-50 सालों का इतिहास है कि जब भी इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो अमेरिका ने उसे सपोर्ट दिया। अमेरिका ने उसे तमाम जो टेक्निकल मिलिट्री जो सपोर्ट चाहिए थे वो मिले। जिसके मुताबिक इजराइल से अमेरिका दूरी बढ़ाने का दिखावा करेगा, साथ ही उसे सैन्य मदद देगा ताकि अरब में इजराइल जंग का विस्तार कर सके। ट्रंप का मकसद ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी गुटों का खात्मा करना है ताकि अरब में ईरान कमजोर हो जाए और अमेरिका अपने हित साध सके। अब सवाल उठता है कि आखिर इजराइल को फ्री हैंड देने और इजराइल से दूरी दिखाने के पीछे ट्रंप का मकसद क्या है? तो इसके पीछे है इजराइल का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस, जिसे ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। ये ईरान के खिलाफ एक आक्रामक रणनीति है जिसके तहत इजराइल ईरान के प्रॉक्सी गुटों पर हमला करेगा जो ईरान के हाथ माने जाते हैं। साथ ही साथ ईरान के सैन्य ठिकानों को भी टारगेट करेगा। इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा ठिकानों पर भी हमले करने की योजना है जिससे ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा सके। आर्थिक तौर पर अगर ईरान कमजोर हुआ तो फिर ईरानी लोगों में असंतोष की स्थिति बनेगी जिससे ईरानी शासन के खिलाफ बगावत का खतरा बढ़ जाएगा और यही ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है। ईरान के साथ जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के जिन हथियारों से हुआ वो थे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन, जिसे 40 दिन की जंग में अमेरिकी सेना खत्म करने में नाकाम रही। और अब इजराइल के सहारे इसी सपने को पूरा करने का प्लान ट्रंप ने बनाया है। इजराइल हो या अमेरिका हो, इन दोनों के हित में है कि ईरान के पास ये न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल ना हो, लेकिन उसकी प्रथम जो जिम्मेदारी है, जो फर्स्ट जो विक्टिम बन सकता है वो इजराइल बन सकता है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप कहीं ना कहीं जो नेतन्याहू है उन्हें ये हमेशा एक निर्देश करते रहेंगे या साथ मिलकर के काम करते रहेंगे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को, ड्रोन टेक्नोलॉजी को और जो उसके जो रणनीतिक हथियार हैं, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है, उसे कैसे खत्म किया जाए।
अमेरिका अब किसी भी कीमत पर ईरान जंग से निकलना चाहता है और यही वजह है कि उसने ईरान की ज्यादातर शर्तों को मानकर डील पर हामी भर दी है। लेकिन नेतन्याहू किसी भी कीमत पर इस जंग को खत्म नहीं करना चाहते। आखिर ऐसा क्यों है? वो क्या मजबूरी है जो नेतन्याहू को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने को मजबूर कर रही है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आखिर ईरान से समझौता क्यों नहीं चाहते नेतन्याहू? क्या ईरान से जंग नेतन्याहू की मजबूरी?